वेलकम स्टूडेंट 10th क्लास। अब मैथ्स के इस लेक्चर में आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 जी। तो बेटे जिसमें हमने फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 1 में रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वाली एक्सरसाइज है, ठीक है बेटे। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बता दो, अगर आपको कोई प्रीवियस टॉपिक स्किप हो गया तो मेरी 10th क्लास की ना मैथ की प्लेलिस्ट है, आपको स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे शो हो जाएगी। आप उस पर क्लिक करके कोई भी लेक्चर प्रीवियस समझ सकते हैं। इसी तरह डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है बेटे। चलो टॉपिक को स्टार्ट करें। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन 1 में हमने फाइंड करना है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को फाइंड करना है, ठीक है बेटे। चले देखते हैं। पहला सवाल है जी, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 8 माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब आप देखें इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है हमारे पास। हम कैसे करेंगे? सिंपल, हमें फार्मूला पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2a इंटू बी। ओके, तो ये देखें 8 का स्क्वायर होता है 64 ना, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा पे स्क्वायर आ गया और 2 8 16 16 3 48 आयोटा। तो अब ये आयोटा स्क्वायर की जब वैल्यू पुट करेंगे -1, जिससे ये बन जाएगा माइनस का 9, 64 माइनस 9 जो कि होता है 55। और ये हमारा पार्ट 1 सोल्व हो गया। इसी तरह पार्ट 2 करते हैं बेटे, ठीक है। हाँ जी, आइए करते हैं। पार्ट 2 है जी हमारे पास 5 प्लस 3 आयोटा होल -1। अब आप देखें पावर नेगेटिव में है, इस पावर को पॉजिटिव करेंगे। पहले हम किस तरह करेंगे? रेसिप्रोकल। ये देखें 1/5 प्लस 3 आयोटा। अब क्योंकि रियल इमेजिनरी अलग करने हैं तो उसके लिए रूल है, हमें इसको रैशनलाइज करना होगा। इसको रैशनलाइज करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, प्रीवियस आपको ये बात समझा चुका हूँ, ठीक है। हाँ, तो देखें नीचे a प्लस बी, a माइनस बी है, हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। ओके, तो ये देखें 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और आयोटा स्क्वायर -1, जिससे बन गया 25 प्लस 9। ओके, हाँ चलें। अब हमने क्या करना है? 25 प्लस 9 क्या होता है जी 34। अब ऊपर वाली वैल्यू देखें, ये 5 माइनस 3 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। 5 माइनस 3 आयोटा बिल्कुल ऐसे ही आ गया, 5 माइनस 3 आयोटा। और इस तरह हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। 5/34 माइनस 3/34 आयोटा, डेट्स इट। तो ये था पार्ट 2। इसी तरह पार्ट 3 करेंगे बेटे। पार्ट 3 भी बिल्कुल ऐसे ही है, सेम टू सेम, जस्ट लाइक पार्ट 2। पार्ट 3 है जी हमारे पास 4 माइनस 5 आयोटा होल पावर -1। तो देखें जी, इसको रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल करने के बाद इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। नीचे अगेन 4 1 4 5 1 5, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो देखें 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, आयोटा स्क्वायर -1। तो 16 प्लस 25 क्या होता है 41 होता है। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए अब इसको हम सेपरेट लिखेंगे। 4/41 प्लस 5/41 इंटू आयोटा, डेट्स इट। तो ये हमने रियल इमेजिनरी सेपरेट कर ली। इसी तरह इसका पार्ट 4 है। पार्ट 4 थोड़ा इंटरेस्टिंग है। पार्ट 4 में देखते हैं क्या करना है हमने जी। तो पार्ट 4 में है जी 4 माइनस 3 आयोटा होल की पावर -2। अब देखें इस पावर को हमें पॉजिटिव करने के लिए रैशनलाइज करना पड़ेगा, सॉरी रेसिप्रोकल। 1/4 माइनस 3 आयोटा जब लिखेंगे हमारी पावर पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब स्क्वायर ओपन करेंगे इसका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। ओके, हाँ, तो ये देखें अब 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। अगले स्टेप में करेंगे 2 4 8 8 3 24 आयोटा। अब 16 -9 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है और ये प्लस 24। 16 माइनस 9 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 7 प्लस 24 आयोटा और ओवर में 1 है
ठीक है, अब इसको करेंगे हम रैशनलाइज। ओके चले जी रैशनलाइज करते हैं अब इसको। तो जब इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 7 माइनस 24 अयोटा ओवर 7 माइनस 24 अयोटा, तो ये बन जाएगा, ऊपर तो ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो गए, और नीचे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो कैलकुलेटर में हम सिंपल इनका स्क्वेयर निकाल लेंगे, 24 का भी और 7 का स्क्वेयर होता है जी 49। तो ये बना 7 माइनस 24 अयोटा, नीचे बना 49 माइनस, अब 24 का स्क्वेयर होता है जी हमारे पास 596 और अयोटा स्क्वेयर ऐसे। अब इनको हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर लेंगे। तो ये देखें 7 माइनस 24 अयोटा ओवर 49 प्लस 596। अब इनको अगर हम प्लस करें तो हमारे पास ये कुछ बनेगा 645। अब आप इसको सेपरेट करके लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 7 ओवर 645 माइनस 24 ओवर 645 इंटू अयोटा दैट्स इट। तो नेक्स्ट हम पार्ट 5 करें। तो स्टूडेंट जस्ट लाइक हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे इसका पार्ट 5, जिसमें हमने देखे पावर -1 है, इसको क्या करेंगे ओवर रेसिप्रोकल करेंगे जिससे पावर पॉजिटिव हो जाएगी जी। तो अब हमारा +1 हो गया, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमने इसको क्या करना है, रैशनलाइज करना। सेम 3 माइनस 2 अयोटा ओवर 3 माइनस 2 अयोटा, मतलब डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, हाँ तो देखें अब क्या होगा, नीचे हमेशा की तरह ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला लगेगा। 3 का स्क्वेयर 9, 2 का स्क्वेयर 4, अयोटा स्क्वेयर -1 होता है, जिससे ये बनेगा 9 प्लस 4, जिससे ये हो जाएगा 9 प्लस 4 क्या होता है जी 13 जी। तो ये देखें 9 प्लस 4 होता है 13, जिसको हम अलग अलग लिख सकते हैं जी। तो चले देखते हैं। अब ऊपर पहले 4 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, 4 3 दा 12, 4 2 दा 8, फिर 3 को 3 3 दा 9 और फिर 3 2 दा 6 और अयोटा का स्क्वायर। तो देखिए 9 में से 8 गए +1 आ गया और 12 भी ऐसे ही है, और ये -6 अयोटा स्क्वायर -1, जिससे ये +6 हो जाएगा। 12 + 6 होता है जी 18, 18 प्लस अयोटा को मैं अब लिख सकता हूँ 13 के साथ अलग अलग। तो ये देखें 18 प्लस अयोटा ओवर 13, तो इस 13 को मैं अलग अलग लिख सकता हूँ 18 के साथ भी और 1 के साथ भी और दरमियान में प्लस। तो ये हमारे रियल इमेजिनरी पार्ट इसके सेपरेट हो गए क्वेश्चन नंबर 5 की। अब इसी तरह करते हैं पार्ट 6, और 6 में हमें क्या गिवन है, इसी तरह का सवाल है 2 माइनस अयोटा ओवर 2 प्लस अयोटा होल की पावर -2। अब इस पावर को भी पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल करेंगे, 2 प्लस अयोटा 2 माइनस अयोटा, पावर पॉजिटिव होगी राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले हम रैशनलाइज कर लेते हैं। 2 प्लस अयोटा ओवर 2 माइनस अयोटा, 2 प्लस अयोटा ओवर 2 प्लस अयोटा। डिनोमिनेटर में तो हमेशा रहेगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, अयोटा स्क्वेयर होता है -1, 2 का स्क्वेयर 4, 4 प्लस 1, तो ये देखेंगे क्या बन गया 4 + 1 5। अब ऊपर वाली वैल्यू को देखते हैं, पहले देखें ना ये दोनों सेम है, इसका होल स्क्वायर का फार्मूला बना के ओपन कर लेंगे, अलग अलग मल्टीप्लाई कर लें जैसे मैंने यहाँ किया। ठीक है चलो जी, मैंने फार्मूला ओपन कर दिया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2a इंटू बी। तो 2 का स्क्वायर 4, अयोटा स्क्वायर होता है -1, और ये 2 2 4 अयोटा डेट्स इट 4 - 1 3, 3 + 4 अयोटा। तो अब हम इसे लिखेंगे कुछ इस तरह से, ये देखें 3 + 4 अयोटा ओवर 5। अब ये जो होल का स्क्वायर है ये अभी हमने लगाना है साथ साथ ऐसे, ये देखें। तो इस तरह हम इसमें क्या लगाएंगे, होल का स्क्वायर लगाएंगे साथ साथ, और ये देखें जी अब स्क्वायर ओपन करेंगे हम। ठीक है, तो ये देखें 3 + 4 अयोटा होल स्क्वायर, ऊपर अलग कर दो नीचे अलग कर लो ताकि हम इसको सोल्व तो करें। अब 5 का स्क्वायर होता है 25, ऊपर a + b होल स्क्वायर का फार्मूला हम अगेन लगाएंगे। तो ये देखें 3 का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। ठीक है, तो ये देखें 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का 16 अयोटा स्क्वायर, अभी ऐसी नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू पुट कर लेंगे। 2 3 दा 6, 6 4 दा 24 अयोटा ओवर 25। तो ये 9 + 16 अयोटा, ये -16 हो जाएगा क्योंकि अयोटा स्क्वायर -1 होता है।
और 9 माइनस 16 होता है हमारे पास 7 माइनस का बड़ी रकम का साइन, और इस तरह हमने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया। -7/25 और +24/25 डेट शीट। तो ये हमारा पार्ट 6 भी हो गया। इसी तरह अब हम करेंगे पार्ट 7 2 है। आप देखें तो हमारे पास पावर माइनस में है, तो इसको हम पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। तो ये देखें 1 - 2 अयोटा ओवर 1 + अयोटा को हमें रेसिप्रोकल करना होगा, मतलब 1 + अयोटा ओवर 1 + अयोटा ओवर 1 - 2 अयोटा। ये रेसिप्रोकल कर दिया, पावर हमारी पॉजिटिव होगी, ठीक है। आइए देखते हैं। तो अब हम इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। चलिए देखें, रैशनलाइज 1 - 2 अयोटा इंटू 1 - 2 अयोटा का रैशनलाइज करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, होल की पावर 2 आप लगाते जाएं साथ साथ, ठीक है। ये देखें तो नीचे हमेशा की तरह a² - b² का फार्मूला लग गया। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 अयोटा स्क्वायर ऐसे ही होता है। तो 1 - 4 अयोटा स्क्वायर -1, ऊपर वाली वैल्यू में देखिए अगेन ये होल स्क्वायर बन रहा है। तो हम इसे मल्टीप्लाई करें, पहले 1 को दोनों से करेंगे, 1 1 1 2 1 2, फिर अयोटा से करेंगे, अयोटा 1 अयोटा और 2 अयोटा का स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन हम सीख चुके हैं, ठीक है। हाँ चलेंगे देखें। तो 1 एज इट इज, 2 + 1 होता है 3 अयोटा, और ये 2 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आएगी, तो ये -2 हो जाएगा। 1 - 2 -1 + 3 अयोटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है जी, तो ये देखें -1 + 3 अयोटा ओवर 1 + 4, जिससे ये बन गया 5, और ये हमारा आंसर आ गया -1/5 + 3/5। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक बात बता दूं, क्योंकि उसने हमें क्या रियल और इमेजिनरी बताएं कौन से, तो आपने सिंपल हर सवाल के एंड पे लिखना है रियल पार्ट कौन है इसका। तो ये देखें -1/5 जो बगैर अयोटा के वो रियल है, और जो इमेजिनरी है वो अयोटा वाला है। तो हम कह सकते हैं इसका इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है जी 3/5। इस तरह आपने इस क्वेश्चन 1 के हर पार्ट के एंड पे बताना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सी यू देन, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।